हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में हम 8.1 और 8.2 पढ़ चुके हैं। अब 8.3 पे आ रहे हैं। अब 8.3 पे आ रहे तो 8.3 सूत्र लेके आती है, सूत्र बेसिस है। हालांकि ये पूरा चैप्टर इस सूत्र के ऊपर आधारित है। अब सूत्र में कौन सी वो कहलाती है? सर्वसमीका। क्या कहलाती है? सर्वसमीका। एक क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से एक और सर्वसमीका 1 प्लस बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और अगली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो सर्वसमीका तीनों है, ये हमें प्रूफ भी करनी पड़ती है। प्रूफ का प्रश्न आता है इसका ज्यामिति विधि से। विधि से सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है। अब ज्यामिति विधि का मतलब होता है कि चित्र की सहायता से, यानी रेखा गणित की सहायता से। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। ये बड़ा काम आने वाला है। लाल बटे कक्का मतलब एल बटे के, ए बटे के और एल बटे ए। पहला वाला किसका है? साइन थीटा का। दूसरा वाला किसका है? और तीसरा वाला किसका है? टेन थीटा का। ये काम आएगा एक तो इसको सिद्ध करने में। दूसरा एक आएगा हमारे कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, किसकी? पाइथागोरस प्रमेय की वजह से। अब ज्यामिति विधि से प्रूव कर रहे हैं तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्वेश्चन है। मतलब ये आपको बुक में अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी पूछा जाता है ना। बुक में अलग से नहीं पूछा जाता, इसको इसी प्रकार से अपने को याद रखना पड़ेगा। ये ज्यामिति विधि कहलाती है। तब प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे? सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये 90 हो गया, इसको बी नाम दे दो, इसको ए, इसको सी, और यह नाम दे दो थीटा। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो ये तो हमारे पास कर्ण है, ये सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये कितना हो जाएगा? आधार। ठीक है। अब इस सूत्र को सिद्ध करना है तो यहां लिखेंगे हम माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर तो 90 और कोण सी बराबर क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है। अब क्या करें हम इसको? देखो आप, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सबसे पहले बात यही करके काम में आएगी। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो आप कितना? ए बी है, और कर्ण क्या है? ये देखो आप बेटा, ए सी है। एक और क्या चीज चीज में? कोस थीटा। क्या होता? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता? आधार। अब आधार क्या है बेटा? ये रहा, और कर्ण ए सी। मतलब हमें क्या करना? प्रश्न का ही उपयोग करना। प्रश्न में ये दे रखा होगा तो इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी। बाकी एक बात और गौर करो, प्रश्न में इनकी स्क्वायर चाहिए। प्रश्न में क्या है? इनकी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इनकी स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर लगाएंगे, तो इधर ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग, इसकी जरूरत ही नहीं है। ए सी हम क्या, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी सी का वर्ग और ए सी का वर्ग। देखा आपने क्या करा? हमने जो हमने फॉर्मूला लगाए थे, फॉर्मूले से वैल्यू उनकी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि हमें प्रश्न स्क्वायर में दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर लगा। अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे हम पाइथागोरस जो हमारा है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है?
कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यही होती है। अब देखो आप, कर्ण क्या है हमारे पास, AC का वर्ग, लंब क्या है हमारे पास, और आधार क्या है हमारे पास। कहा सारा कमाल डायग्राम का है। डायग्राम में देखा कर्ण का मान AC, इसका मान ये, इसका मान ये। अब हमें दिमाग लगाना, इस बोर्ड पे से दिमाग लगाना। अब बोर्ड पे जब हम दिमाग लगा रहे तो यहाँ भी बटे में AC और यहाँ भी बटे में AC, तो यहाँ देख लेना हम बटे में कौन है, तो यहाँ AC है, तो इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, AC वर्ग से भाग देने पर पीछे लिख देंगे, AC वर्ग का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो सब में AC वर्ग का भाग दे दो। क्या करा हमने, इसमें भी AC का भाग दे दिया, इसमें भी AC का भाग दे दिया और इसमें भी AC का भाग दे दिया। क्यों, किसको देख के AC का दिया हमने, यहाँ देख लिया कि बट्टे में कौन है, AC। अब देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, कितना बचेगा, एक, एक बचेगा। अब देखो AB वर्ग, AC वर्ग, BC वर्ग, ये कहीं कहीं है, ये पूरे बोर्ड पे कहीं कहीं नजर आएंगे, तो गौर से देखो आपको यहाँ नजर आते मिलेगी। AB का वर्ग, AC का वर्ग, इसकी जगह क्या फिट कर देंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, AC हमारे पास क्या है, BC का वर्ग, AC का वर्ग, ये रहा BC का वर्ग, AC का वर्ग, है ना। हाँ, आप चाहो तो इसको नंबर 1 और 2 भी दे सकते हो, जैसे इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया 2, तो समीकरण नंबर 1 से AB वर्ग AC वर्ग की जगह साइन स्क्वायर। अब BC वर्ग AC वर्ग, BC वर्ग AC वर्ग दिख रहा, इसका मान कितना है, कहां से लिखा, समीकरण नंबर 1 व 2 से, या ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका सिद्ध हो गई, बहुत ज्यादा सरल है, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रूफ हो गई। अब हम ये हमने कौन सी कर ली अभी, इधर गौर से देखना, पहली वाली कर ली। अब इसको प्रूफ करेंगे, देखो इसको भी बहुत आसान है, सूत्र याद होना चाहिए लाल बटे कक्का वाले। तो अब हम प्रूफ करेंगे कौन सी, ये कौन सी नंबर सेकंड वाली, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्रश्न आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रूफ करने के लिए डायग्राम ये का ये है, ये दोनों भी ऐसे कैसे, बाकी अब आपको साइन और कोस नहीं नजर आएंगे, अब कुछ और नजर आएंगे। कुछ और क्या नजर आ रहा है, वो बोर्ड पे है आपके सामने। तो सबसे पहले तो नजर आ रहा है आपको टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। कैसे मालूम पड़ा, ये ना सामने लंब बटे आधार, तो लंब कितना भैया, लंब AB, आधार कितना है BC, एक और क्या चीज है कि सेक, सेक थीटा क्या होता है बेटा, आपको मालूम है, क्या मालूम है कि इनके उल्टे भी होते हैं, इनके क्या होते हैं, उल्टे भी होते हैं। तो इसका उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, इसका, और इसका उल्टा कौन है, और इसका उल्टा कौन है, कोट थीटा। उल्टे होने का यह मतलब है कि अगर कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और सेक थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा बेटा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है भैया, कर्ण है AC, आधार है BC। ठीक है, ये लाइन कहां से देखी हमने, यहां से देख के टेन का लगाया और सेक का लगाया, सूत्र याद होना चाहिए। अब हमने देखा कि हमने टेन लगाया कि यहां में स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर देंगे भैया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग BC का वर्ग, समीकरण नंबर 1, AC इसका भी स्क्वायर निकालो, इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा AC का वर्ग BC का वर्ग, ये नंबर 2। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो दोनों और वर्ग करने पर।
ठीक है, अब आपका पाइथागोरस प्रमेय भी ऐसा कैसा, और इसकी पहली स्टेप भी ऐसी की ऐसी, मतलब तीनों में अगर एक आ गई आपको अच्छे से, तो दो का आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपको मालूम पड़ा बहुत सारी स्टेप रिपीट हो रही। अब आप देखो यहाँ बट्टे में देखो समकोण सी वही कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, कर्ण की जगह एसी रख दिया, लंब की जगह ए बी और आधार की जगह बी सी रख दिया। अब देखो यहाँ बट्टे में कौन है, दिख रहा बट्टे में, पहले एसी था भाई, अब कौन है दिख रहा, अब बीसी। तो अब किसका भाग लगा देंगे हम, बीसी वर्ग का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगाएंगे, बीसी वर्ग का। तो भैया ये आपका एसी वर्ग ए बी वर्ग, तो सब में किसका भाग लगाने जा रहे हैं हम, बीसी का, बीसी वर्ग, बीसी वर्ग और बीसी वर्ग, सब में हमने किसका भाग लगाया, अब बीसी का। सवाल चेंज हो गया, पहले बट्टे में एसी था, अब बट्टे में कौन हो गया, बीसी। तो सवाल खुद रास्ता बताता है, सवाल बहुत अच्छे हैं, खुद ब खुद रास्ता बताएंगे, आए हुए सवाल है, लोकल नहीं है, प्रूव करने के लिए आ सकते हैं आपको। अब देखो ये नहीं कट रहा, हटना कभी नहीं, ये भी नहीं कट रहा, ये दोनों सेम है, अब ये कट रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब देखो एसी वर्ग बीसी वर्ग दिख रहा, एसी वर्ग बीसी वर्ग इधर दिख रहा है, दिखा, तो हाईलाइट करता हूं आपको, ये रहा, ठीक है। एसी वर्ग बीसी वर्ग क्या रख देंगे बेटा, दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा, ए बी वर्ग बीसी वर्ग, ए बी वर्ग बीसी वर्ग दिख रहा, ये रहा, ये रहा, गौर से देखो, तो इसका मान कितना है, टेन स्क्वायर थीटा, बस ये हो गई प्रूफ। या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये अपनी दूसरी भी प्रूफ हो गई, जिसमें हमें ये सब चीजें काम आ गई वैसी की वैसी, बस हमें सूत्र पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ा, आराम से इजीली इनको कर लेंगे। तो हमने ये कौन सी, ये दूसरे नंबर वाली भी हमने प्रूफ कर दी, अब ये तीसरे नंबर वाली प्रूफ करेंगे। देखो ये बहुत इजी है, प्रश्न नंबर कौन सा हो रहा, तीसरा, ठीक है। तीसरे में क्या दे रखा आपको, यहां चेंज करेंगे, बाकी अधिकतर चीजें पुरानी काम आ जाएगी, पुरानी काम आएगी, इसीलिए साथ साथ इसको कम, ये अगर वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका ये 4 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आधी चीजें आपकी रिपीट होती है, ये इतना इतना झांकी तो आपकी रिपीट है हर प्रश्न में, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको यहां सूत्र कौन सा याद होना चाहिए, सूत्र कौन सा याद होना चाहिए, एक तो कोट थीटा का, तो प्यारे बच्चों कोट किसका है, 10 का उल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, देखो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है हमारे पास, बीसी, और लंब हमारे पास कितना है, ए बी। ऐसे एक और चीज क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक किसका, साइन का उल्टा, साइन लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ए सी, और लंब की वैल्यू ए बी, यानी नीचे वाला सेम रहता है इन सवालों में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग, ए बी का वर्ग, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ए सी का वर्ग और ए बी का वर्ग, ठीक है। इनके वर्ग निकाल लिए, वर्ग निकाल लिया, अब आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, अब काय का भाग लगेगा, दोनों के बट्टे में कौन है, मतलब आप समझ में आए जी, ये वापस से फिर से रिपीट करना। अब भाग लगाएंगे इसका ए बी वर्ग का, अब किसका भाग लगाएंगे, ए बी वर्ग का, तो ये आपका ए सी वर्ग ऐसा कैसा, ये ए बी वर्ग ऐसा कैसा, और बट्टे में किसको लिख देंगे इस बार, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग और ए बी का वर्ग, सबके बट्टे में क्या लगा दिया इस बार, ए बी का वर्ग। ए बी का वर्ग क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ इस बार बट्टे में कौन दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों नहीं कट रहे हैं,
ये देखो इस बार ये कट रहा है, मतलब इन सवालों की खासियत है, एक बार AC कटता है, एक बार BC कटता है, एक बार AB कटेगा। तो ये अब देखो, ये इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1। अब इन दोनों की वैल्यू हमको कहीं ना कहीं ऊपर मिलेगी, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये रहा, देख रहा, ये देखो आप, AC अपॉन AB, इसकी वैल्यू कितनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब BC बटे AB कहाँ है, BC बटे AB ये रहा, BC बटे AB, इसकी वैल्यू कितनी है, कोट स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, या ये सिद्ध हो गया। बस इस फॉर्मेट में जमा लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आपके सामने तीनों सरल समीकरण प्रूफ हो गई, जो बेहद सरल है और परीक्षाओं में आती है। पिछली बार भी अर्धवार्षिक में आगे जबकि ब्लूप्रिंट तो फेल था, ब्लूप्रिंट तो इस बार दिया ही नहीं है, इस बार तो हमको सब करना है। ठीक है, फिर भी जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए काफी रास्ते निकल देती है, आगे MP बोर्ड कुछ पैटर्न ही ऐसा दे देगी, तो वो तो उनका काम हो जाएगा कि जो मेरिट वाले बच्चे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।